साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। शिक्षक भर्ती से संबंधित 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं आज के इस सेशन में। सबसे बड़ी खबर है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो उम्र सीमा का विवाद चल रहा है। कुछ विद्यार्थी कोर्ट गए थे, क्या निर्देश कोर्ट का आया है, इस कड़ी में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है जूनियर एडेड के जो 650 पद खत्म। लगातार जूनियर एडेड की जो वैकेंसी 2021 की थी वो उसका जो है अब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसमें लगातार जो है पद घटाए चले जा रहे हैं, पद घटते चले जा रहे हैं। 650 पद तकरीबन कम हो गए हैं और 13 साल से भर्ती का ना आना और स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद का रिक्त रहना और इसकी क्या भविष्य की संभावना बन सकती है, हम सभी लोग इस सेशन में ये तमाम चर्चाएं करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी तरफ से हमें सपोर्ट प्राप्त हो जाए। और इस तरीके से इंफॉर्मेटिव सेशन ये होता है। मैं लगातार आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आता हूं, शैक्षिक खबर लेकर के आता हूं, शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी परिवर्तन है रहे, जो कुछ भी बातें हो रही हैं, उन बातों के खबर यहां पर लेकर के आता रहता हूं। पहली खबर है 13 साल से नहीं आई भर्ती, आधे से अधिक पद खाली हैं और अखबारों के माध्यम से लगातार खबरें आती रहती हैं कि अब ये भर्ती आने वाली है, अब वो भर्ती आने वाली है। 13 साल से भर्ती नहीं आई है। प्रदेश के लगभग 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 13 साल से नियमित प्रधानाचार्यों की भर्ती लंबित है। आधे से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाचार्य नहीं बचे हैं। अनुशासन और नियम कानून का पालन कराने में भारी कठिनाई हो रही है। शिक्षा निदेशालय को 75 जिलों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है। अब अगला कदम है कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजेगा। माना यह जा रहा है कि संभावना ये बताई जा रही है कि जो नया विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी संभव हो सकती है। आज इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान में जगह दी गई है, छापा गया है। इंटर कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की अगर स्थितियों की बात करें तो कुल 15,002 यानी कि प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं और प्रधानाध्यापक के पदों की बात करें तो इतने पद प्रधानाध्यापक के रिक्त हैं। सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं 16,114 और प्रवक्ता के पद खाली हैं 2,705। ये माध्यमिक विद्यालयों की स्थितियां हैं। आए दिनों खबरें आप देखते रहते हैं। लगभग पिछले 7 सालों से केवल अखबारों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि अब ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये भर्ती प्रक्रिया आयोग जब से अस्तित्व में आया, पहले तो आयोग जब पुराना वाला भंग किया गया, नए वाले पर बात आई तो मामला वहां पर अटक गया कि जब तक नया आयोग अपने कार्य पद्धति में आता नहीं, उतरता नहीं, जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाएगा। अब इसके बन जाने के बाद भी 2 साल का 3 साल का समय बीतता चला जा रहा है। अभी तक केवल बातें खबरों में ही रहती हैं, रियल में कुछ नहीं रहती हैं। फिलहाल अब वो दौर आ गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2013-14 फरवरी की बात करें तो 632 पदों पर विज्ञापन और आवेदन। 11-13 नवंबर 2022 की बात करें तो 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित हुआ। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 9 साल का अत्यधिक समय लगने के कारण पूरी भर्ती को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। परिणाम यह है कि आदेश से पहले 150 प्लस कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, लेकिन 400 से अधिक पद खाली रह गए। संबद्ध प्राइमरी की अगर हम बात कर लें, ये संबद्ध प्राइमरी कौन होते हैं भाई? संबद्ध प्राइमरी को लेकर के मैंने पीछे भी कई वीडियो में जानकारी आपको दिया है। संबद्ध प्राइमरी वो स्कूल होते हैं जो मान्यता प्राप्त यानी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज जो होते हैं, जो 1 से लेकर के 12 तक होते हैं, जिसको कोई मैनेजमेंट वाला व्यक्ति स्कूल खोला होता है और जिसका जो है पेमेंट सरकार ने कर दिया। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं इस मामले में। जब भारत के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। सरकार ने यह कहा था कि जितने भी सक्षम लोग हैं वो निजी विद्यालयों की स्थापना करके शिक्षण कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करें और समय आने के बाद सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। तो आपको याद होगा कल्याण सिंह का जमाना था जब उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में जितने सहायता प्राप्त स्कूल थे उनको पेमेंटेड कर दिया, यानी कि जितने टीचर और कर्मचारी लोग थे वो सरकारी पेमेंट पाने लगे और स्कूल का नियंत्रण और प्रशासन मैनेजमेंट के हाथ में, और टीचर को पेमेंट सरकार देती है। उन्हीं स्कूलों को बोला जाता है सहायता प्राप्त या अशासकीय स्कूल कहा जाता है। उन विद्यालयों में बात करें तो 1 से लेकर के 12वीं तक का जो स्कूल है उसमें 1 से लेकर के 5वीं तक के विद्यालय को संबद्ध प्राइमरी के नाम से जाना जाता था। पहले इन विद्यालयों में जो टीचर वैकेंसी करते थे वो मैनेजमेंट ही कर देता था। रिक्त पद होने के बाद मैनेजमेंट भर देता था और शिक्षण का कार्य चलता था।
लेकिन ये सरकार आने के बाद उस पद को रोक दिया गया कि अब मैनेजमेंट कोई भी भर्ती नहीं करेगा, सरकार भर्ती करेगी आयोग के माध्यम से। तो ऐसे 553 संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4838 पद जो हैं स्वीकृत हैं। इनमें से 1889 पद, तकरीबन 39% पद खाली हैं। लंबे समय से इनमें भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, इनमें भी शिक्षण कार्य प्रभावित है। कई ऐसे संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर टीचर ना होने की वजह से वो खाली कागज पर चल रहे हैं, हकीकत में वहां पर बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। अब माना यह जा रहा है कि नए विज्ञापन के साथ इन पदों को भी विज्ञापन आएगा, 1889 पद भी ये भरे जाएंगे। बात करें प्रवक्ता भर्ती उम्र सीमा को लेकर के, जीआईसी के अंदर की कहानी ये आपको बताता हूं मैं। प्रवक्ता भर्ती उम्र छूट देने पर कानून के अनुसार विचार करें, यह हाई कोर्ट का जो है निर्णय आया है। आप पूरी कहानी को इधर से समझिए। न्यायालय का आदेश है, न्यायमूर्ति दिनेश पाठक का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सख्त आदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान करने पर निर्णय लें। याचिकाकर्ता कौन है? अश्विनी कुमार और 10 अन्य लोगों ने याचिका किया हुआ था। आयोग ने 12 अगस्त 2021 को जीआईसी प्रवक्ता के 1471 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी। यही मामला चला गया था कोर्ट और इस पर अब निर्णय दिया गया है, अब इस पर निर्देश दिया गया है। यहां पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव की दलील है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1992 के नियम 3 का हवाला दिया। तर्क है कि इस नियम के तहत शासन की भर्तियों में सभी वर्गों के लिए एक बार आयु में छूट दी गई है। जब अन्य विभागों में यह लाभ दिया जा रहा है तो प्रवक्ता भर्ती में इसे लागू न करना तर्कसंगत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रधान सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की स्वसत्यापित प्रति। ये याचिकाकर्ताओं को लाभ निश्चित तौर पर मिल जाएगा, सभी को तो लाभ नहीं मिल पाएगा। याचिकाकर्ताओं को निश्चित है लाभ मिल जाएगा, उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। जीआईसी के अंदर की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के अन्य महत्वपूर्ण सुनवाइयों में से कुछ और सुनवाइयां हैं। पुलिस अफसर को चेतावनी दी गई, वो तो अलग मामला है। पुलिस हिरासत में मौत, सेवानिवृत्त, ये हम लोगों से मतलब का नहीं है, जो कि अखबार में है तो उसको पीपीटी में शामिल किया गया। जूनियर एडेड भर्ती में फिर कम हो गए 650 पद। ये कल के अखबारों में खबर आपने देखा होगा, कल एक वीडियो में मैंने इस पर किया था। जूनियर एडेड भर्ती में भर्तियों का झटका, अभ्यर्थियों को झटका, फिर कम हो गए। मुख्य कारण है 19 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है उच्चीकृत विद्यालय में रिक्त पद कम कर दिए गए। कुछ विद्यालय जो जूनियर से वो उच्चीकृत कर दिए गए, हाई स्कूल कर दिए गए। इसके कारण हुआ क्या कि जो 2021 का विज्ञापन जूनियर का आया हुआ था उसमें पहले उन विद्यालयों का भी पद शामिल था जिन्हें उच्चीकृत कर दिया गया। अब ऐसे में जिनका उच्चीकरण किया गया उनको लेकर के यहां पर कोर्ट केस हो गया। रामकुमार भारद्वाज और बनाम अन्य के, उत्तर प्रदेश के अन्य के मामले में उच्चीकृत विद्यालयों में रिक्त पद जो हैं उनकी भर्तियां ना की जाएं उसमें। तो इसके बाद हुआ क्या कि सहायक अध्यापक के 600 से अधिक पद घटे और प्रधानाध्यापक के 50 से अधिक पद घट गए। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की इस भर्ती का इंतजार अभ्यर्थियों को करना वो भारी नुकसान पहुंचा रहा है और एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना का कारण भी बन रहा है। पदों की संख्या में गिरावट के गणित को अगर आप समझें तो 2021 में आवेदन मांगे गए थे। पूर्व की स्थिति क्या थी? सहायक अध्यापक के 1504 पद थे, प्रधानाध्यापक के 390 पद थे। अभी की स्थिति में सत्यापन के बाद वर्तमान की स्थिति क्या आई? सहायक अध्यापक के 242 पद और घटकर अब मात्र रह गए 1262 रह गए, है ना। 242 पद घट गए, इनमें से 242 घटा देंगे तो 1262 रह जाएंगे। प्रधानाध्यापक के 137 पद घटे और पहले कितने थे? 390, अब घटे तो 253 पद रह गए। अब अभ्यर्थियों को निराशा है कि 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि सेवानिवृत्ति से पद बढ़ेंगे, लेकिन सत्यापन और विद्यालय के उच्चीकृत होने से पद उल्टे कम हो गए। यह एक निराशा का विषय बन गया है। बात करें 29,000 सहायक भर्ती की कटाप की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश है कि बेसिक शिक्षा परिषद और याची अधिवक्ता 2 सप्ताह में रिक्त सीटों के कटाप की स्थिति को स्पष्ट करे। जो 29,000 वाली भर्ती को लेकर के कोर्ट का निर्णय आया था, 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिक्त सीटों पर याचियों को शामिल करें। केवल उन्हीं याचियों को नियुक्ति दी जाए जिन्होंने काउंसलिंग के समय उस जिले के न्यूनतम कटाप से अधिक अंक प्राप्त किया था। आगे बढ़िएगा, आगे समझते हैं। अगर कुल मिला जुला करके एक बार हम खबरों की स्थिति देखें तो माध्यमिक प्रधानाचार्य भर्ती की बात करें तो 2505 पद हैं, तकरीबन 55% पद रिक्त हैं।
13 साल से नियमित भर्ती नहीं हुई, 9 साल की देरी पर पूर्व में भर्ती निरस्त हुई, अब ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि नए नोटिफिकेशन के साथ ये पद भी आ सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता के 1471 पदों की बात करें तो उम्र सीमा का विवाद है। हाई कोर्ट का आदेश है कि यूपीपीएससी नियमावली 1992 के तहत 1 सप्ताह के भीतर आयु सीमा में छूट पर निर्णय लें। और अगली बात करें जूनियर एडिड में 650 से अधिक पद जो हैं वो घट गए, जिन पर भर्तियां चल रही हैं वो लगातार उनमें पदों की गिरावट हो रही है, पदों की कटौती की जा रही है। विद्यालय के उच्चीकृत होने और सत्यापन के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को तीनों खबरें खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। साथियों, इसी तरीके से सेशन आप सभी का आता रहता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए उपस्थित करता रहता हूं। जितना भी शिक्षा जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी कोर्ट केस अपडेट हो रहा है, कोई भी खबर आ रही, वो सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप सभी लोग चैनल को प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर प्रदान करें, क्योंकि आपकी तरफ से जो हमें समर्थन प्राप्त होगा तो हमें प्रेरणा प्राप्त होगी हमारे कार्य को करने को लेकर के। तो आज के सेशन में बस बातचीत को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।